हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है कैटरेस, जो कि सिरप और टैबलेट फॉर्म में आपको इजीली मिल जाती है। ये ऐसी मेडिसिन है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करके देते हैं जिनके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं। तो ये कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। इसके अलावा कैटरेस टैबलेट या सिरप में कौन इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं और ये किन किन कीड़ों के लिए इफ़ेक्टिव होती है और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है और इसको इस्तेमाल करते रहें तो कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रिकॉशंस क्या है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटरेस टैबलेट या कैटरेस सिरप की कंपोजिशन क्या है। इसमें आपको लियोमिसोल हाइड्रोक्लोराइड मिल जाता है जो कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो लोग जिनके पेट में कीड़े होते हैं या आंतों में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन वो उनके बॉडी पर या उनके चेहरे से ऐसा महसूस होता है कि ये हेल्दी नहीं है इतने, लेकिन वो उनका खाना पीना या देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लोगों की तरह होता है, लेकिन बज़ाहिर वो हेल्दी नहीं लगते, अपेरेंटली वो हेल्दी नहीं लगते। उसकी जो एक वजह होती है कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं जो कि उनकी खुराक को बहुत ज़्यादा डिकम्पोज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो खुराक उनको नहीं लग पाती। तो ये एक वजह होती है जिसकी वजह से डॉक्टर बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ देखा गया कि वो कुछ लोगों में ये भूख बढ़ा देते हैं, कुछ लोगों में ये भूख को ख़त्म करने का भी सबब बनते हैं। जहाँ तक इसके यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन लोगों में किन बीमारियों में या किन कीड़ों के लिए किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ जो वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा पेट में कीड़े होते हैं या वो बच्चे, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा शिकायत पाई जाती है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल तक होती है। जैसे ही वो पखाना खारिज करते हैं तो उनके पखानों में ख़ास तौर पे पिन वर्म्स और थ्रेड वर्म्स देखे जाते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं और आसानी से जिनको देखा जा सकता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि कैटरेस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल उन लोगों में किया जाता है जिनके पेट में टेप वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं या पिन वर्म, थ्रेड वर्म्स या इस तरह जितने भी वर्म्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि इंसान के जिस्म में रहकर इंसान की खुराक का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंसान से खुराक लेते हैं। तो एज अ पैरासाइट के तौर पर ये हमारी आंतों में या अपने पेट में मौजूद होते हैं, तो इनका ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ देखा गया कि कैटरेस टैबलेट या कैटरेस सिरप का इस्तेमाल उन लोगों में किया जाता है जिनको कोलोन का कैंसर होता है, यानी बड़ी आंत का कैंसर होता है, तो उसके ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बड़ी ड्यूडनल इन्फेक्शन होता है जो कि आंतों का इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात कीड़ों की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उन इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए कैटरेस टैबलेट या कैटरेस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात की जाए कि कैटरेस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है और जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, तो उनकी एज के मुताबिक उनको डोज़ प्रेस्क्राइब करके दी जाती है ताकि उनके लिए उनके जो कीड़े होते हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। तो वो बच्चे जिनकी उम्र 1 से 5 साल के दरमियान होती है तो उनमें यूजुअली सिरप प्रेस्क्राइब करके दिया जाता है। तो इसकी जो सिरप की जो डोज़ दी जाती है वो ये होती है कि 5 ml, यानी कि खाने का एक बड़ा चम्मच आपने इनको रात को सोते हुए मीठी चीज़ के साथ दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी खाने के बाद इसका इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, इसके अलावा वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 15 साल के दरमियान है उनमें यूजुअली ये 10 ml इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाने के 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है या अडल्ट हैं तो उनमें 2 से 3 टैबलेट का इस्तेमाल 40 mg की टैबलेट होती हैं वो एक दफ़ा किया जाता है। एक दफ़ा के इस्तेमाल करने से देखा गया कि उनके पेट में जितने भी कीड़े मौजूद होते हैं स्पेशली उस टाइम वो सारे कीड़े तकरीबन मर जाते हैं, जितने भी पैरासाइट मौजूद होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको दोबारा इस किस्म का कोई भी मसला होता है तो आप इस कोर्स को दोबारा 1 महीने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी इस टैबलेट लेने से किसी भी किस्म का अगर आपको फाका नहीं हो रहा या ये किसी किस्म का आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा रही तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।
कैटरेज सिरप या टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। मुमकिन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये आप में नोज़ वॉमिटिंग या मतली और क्या कर सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, बेचैनी रह सकती है, सर में दर्द रह सकता है। इसके साथ इसको इस्तेमाल करते हुए देखा गया है कि बाज़ लोगों में ये स्किन रैशेस कर देती है और डायरिया वगैरह भी हो सकता है, इन्हें दस्त वगैरह भी लग सकते हैं। ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि देखा गया है कि बहुत रेयर केस में बहुत कम लोगों में सामने आते हैं और बाज़ लोगों में सामने आते हैं, बाज़ लोगों में बिल्कुल भी सामने नहीं आते। बिल्कुल आखिर में मैं कैटरस सिरप या कैटरस टैबलेट के आपको प्रिकॉशंस के बारे में बताता हूँ, यानी कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जो कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उन लोगों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि किसी भी किस्म की एलर्जी रिएक्शन होता है इस टैबलेट या सिरप के इस्तेमाल करने से। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके अगर ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी पर किसी किस्म के दाने निकल आते हैं या रैशेज़ होने लग जाते हैं या मुंह पर सूजन आने लग जाती है या होंठों पर सूजन आने लग जाती है, तो फौरी तौर पे इसका इस्तेमाल बंद किया जाए या इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाए। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन औरतों में नहीं किया जाता जो प्रेग्नेंट होती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं। तो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।